साथियों, हम इस वक्त भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में हैं और अयोध्या में आप हों और भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान की बात न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज की शुरुआत हम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी से करना चाहते हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या हनुमानगढ़ी पे है और अयोध्या हनुमानगढ़ी के जो हनुमान जी महाराज हैं इस समय भी अयोध्या में विराजमान हैं और अयोध्या की जो राजा हैं वो हनुमान जी माने जाते हैं। ऐसे में अयोध्या की अद्भुत कहानियों से आपको हम रूबरू करवाते हैं। ऐसा है, मंदिर के बारे में तो बहुत पुराना इतिहास है यहाँ का। ये हनुमान जी महाराज जो हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो त्रेता के ही भगवान राम जब यहाँ से गए हैं साकेत को, उसी समय यहाँ पर अपने राजकोट के दरबारे पर जो हनुमान चालीसा में वर्णित है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, तो रामकोट के दरवाजे पर ही यहाँ पर भगवान जी हनुमान जी को राज तिलक दे करके और पूरे भूमंडल का राजा बनाया, लेकिन विशेष कर करके अयोध्या का राजा उन्होंने बनाया और अपने भाइयों के पुत्रों को अन्यत्र राज दिया। हनुमान जी महाराज के बारे में यह जो वर्तमान में मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जो है अपने जो सिराजुद्दौला नवाब जो था उसके द्वारा निर्मित कराया गया है। कारण था कि उसका एक ही औलाद था, उसको कुष्ठ का रोग हो गया था और उसके लिए बहुत दवा और दुआ कराया, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। तो उनके मंत्री थे जो ठाकुर थे, उन्होंने बताया कि फकीराबाद में जो अपभ्रंश में फैजाबाद हो गया था, फकीराबाद में एक हिंदू फकीर है, अगर वहाँ जाइएगा वो दुआ दे देगा तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। जब करके नवाब नहीं आया, लेकिन उनकी जो बेगम थी वो लेकर के बच्चे को आई और बाबा के सामने रख करके रोने लगी। बाबा जी उठाए, दुआ दे दिया, उन्होंने भभूति दिया हनुमान जी के नाम से और वो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो जो समाचार पाया नवाब, तो वो वहाँ से आया और आ करके बोला, बाबा मैं नवाब हूँ, हमारे पास धन बहुत है, जो आप कहें उतना हम आपको दे दें। तो बाबा जी ने त्यागी थे, उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम नवाब हो तो हम नवाबों के नवाब के बेटा हैं, हमको कुछ नहीं है, तो यहाँ से जाओ। तो वो तो वहाँ से चले आए, परंतु उनकी जो बेगम थी वो बहुत आग्रह किया और साथ ही साथ जो उनके मंत्री थे ठाकुर साहब, उन्होंने कहा महाराज आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हनुमान जी तो जुगों जुगों अंतर तक रहेंगे, उनके आश्रित में जो लोग रहेंगे उनके लिए कुछ आप करा लीजिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो हनुमान जी का ये पहले कोट बनवाओ। तो ये पक्के 6.5 बीघा में ये जो कोट है, ये जो किला है, इसकी नींव जो है पूरे कुएं की नींव से नींव दी गई है। जो 4 कोने में 4 कुएं हैं और एक वर्तमान में जो अभी यहाँ है, जिसके जल से ही राग भोग सब लगता है। तो ये किला बना और बनने के बाद में यहाँ पर जो मैंने वो अपने तरफ से जागीर रूप में यहाँ 12 स्तंभ लगा करके उन्होंने दे दिया। कनक भवन से लेकर के इधर कोतवाली और इधर पूर्व में चरण पादुका और इधर दक्षिण में रेलवे स्टेशन वगैरह, ये सारा जो क्षेत्र हनुमानगढ़ी में है और आज भी इस क्षेत्र में सब संत वास करते हैं हनुमानगढ़ी के। यहाँ की जो व्यवस्था है वो पंचायती है। यहाँ का पंचायती का मतलब होता है जैसे हमारा पूरा भारत, वैसे हमारा पूरा हनुमानगढ़ी, और भारत में जैसे अलग अलग प्रांत, तो हमारे हनुमानगढ़ी में 4 प्रांत हैं। एक प्रांत के जैसे मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे एक प्रांत के अर्थात एक पट्टी के एक महंत हैं। और यहाँ सरपंच हैं, राष्ट्रपति की जगह पर गद्दी नशीन है, प्रधानमंत्री के जगह पर यहाँ पर सरपंच हैं, और थोक और पट्टी जमात ये जो है हमारे गांव, जिला और कमिश्नरी के हिसाब से बटा हुआ है। हाँ, यहाँ की ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी यहाँ पे आए थे तब वो अपने साथ में कुछ साक्ष्य भी यहाँ पे लाए हुए थे, उसके बारे में आप बताइए। हनुमान जी महाराज जब आए थे तो भगवान स्वयं को लेकर के आए थे यहाँ पर, और वैसे गरुड़ स्तंभ जो है पीछे साइड में लगा हुआ है, वो गरुड़ स्तंभ है
अंदर में स्वर्ण का मैंने बना हुआ है, बाहर से पीतल का वो दे करके उसको मोह किया गया है, तो उसका भी पूजा होता है अपना। साथियों, इस वक्त हम हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं। जैसा कि जब भगवान श्री राम अयोध्या से जाने लगे तो पूरी अयोध्या की जिम्मेदारी उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को दिया। और इस पे एक कहानी भी बनी है कि कुछ समय पहले यहाँ पे जब किसी आतंकवादियों द्वारा यहाँ पे बम रख दिया गया था, तो हनुमान जी स्वयं बंदर के रूप में आकर उस बम को डिफ्यूज़ किया था।